Hello students, so today is the discussion of ratios and identities as well as trigonometric equations. Previous year JEE Mains के questions का discussion होगा. This is going to be the second lecture. In the first one we have discussed the questions. Specific approach होती है, ये बात आप समझ चुके हैं. Ratios and identities as well as equations के question को solve करने के लिए questions को जब आप देखते हैं तो you need to mark the specific approach कि क्या special है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कुछ सवाल के एक से ज्यादा ways होंगे to solve. क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें, क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या यूनिक लग रहा है, क्या रिजल्ट्स हैं जो हमें तैयार करके रखना चाहिए, वो डेफिनेटली यूजफुल होगा. और नॉट ओनली फॉर दीज टू टॉपिक्स, फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स. सो मेंस 2022 रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर से नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. लेट्स सी दैट इन द इंटरवल 0,10. ओके, do take care of that. 0,10 में so sin x equals to cos square x can be written as 1 minus sin square x here, so that सीधे सीधे आपको sin x में क्वाड्रेटिक दिखती है. ठीक है ना, करेक्ट. बोले सर बड़ा सिंपल सा लग रहा है. बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है. माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a c upon 2a, correct? So sin x is coming as minus 1 plus minus 4 plus 1 5 root 5 upon 2. So ध्यान दीजिएगा, जो रिजल्ट्स आपके को मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं sin x इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, और एक मिल रहा है sin x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2. आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं इस बात को कि sin x की जो रेंज होती है वो होती है -1 to +1. तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस रेंज के बाहर जो भी रिजल्ट जाता है उसको तुरंत एक्सक्लूड कर दीजिए, उस परेशान मत होइए. माइनस रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2. अरे भाई रूट 4 is 2, रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2. तो माइनस 2.2 और माइनस 1 तो माइनस 3.2 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? दैट इज क्लियरली एक्सीड्स 1 है ना, नेगेटिव वैल्यू. मतलब माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये माइनस 1 से लेस होते जा रहा है. माइनस 2.24 माइनस 1 माइनस 3.24 डिवाइड बाय 2, तो माइनस 1.57 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, विच इज क्लियरली लेस देन माइनस 1, सो रिजेक्टेड. इसको तो आप तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए. नाउ इट इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2. इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात कर लीजिए तो समझ में आ जाए आपको. रूट 5 इज 2.2, एक्चुअली इट इज 2.24. पता होना चाहिए. हाँ, क्यों नहीं पता होगा? अगेन आई एम टेलिंग यू, रूट 4 इक्वल्स टू 2, तो इट इज समवॉट ग्रेटर देन 2. 2.2 माइनस 1 1.2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 तो 1.2 डिवाइड बाय 2 0.6, तो ये है अप्रोक्सीमेटली 0.6 के. तो इट इज वेरी मच पॉसिबल. अब ये 0.6 कितनी बार बनेगा? फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x? किस इंटरवल में? 0 से 10. बोले सर ये 0 से 10 क्या होता है? हमने तो 0 से पाई पढ़ा है, 0 से पाई बाय 2, या बोले 0 से 10 कैसे दिया है? क्या परेशानी है? रेडियन के टर्म्स में अगर आप बात करते हैं तो 2 पाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? पाई 3.14. 2 पाई 3 इंटू 3.14, 3 इंटू 3.14 9.42, उससे कुछ ज्यादा. क्या करना होगा? करना यह होगा कि मैं sin x का ग्राफ बना लेता हूं. ठीक है, जीरो समझाने के लिए मैं पूरा करूंगा और उससे आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा. 3 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 9.42, करेक्ट. तो 9.42 से ज्यादा है. तो इफ आई से 3 पाई प्लस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 अगर मैं ऐड करूंगा तो पाई बाय 2 ऐड करने पर ऐसी ढंग से सोचना होगा. पाई बाय 2 इज 1.57 अगर आप ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 10 और 11 के अराउंड हो जाएगा ये. ठीक है ना, वो एक्सीड कर जाएगा. मतलब जो भी है वो 3 पाई प्लस पाई बाय 2 से कम है काफी ज्यादा. एनीवे लेट्स सी. वैसे भी आपकी जो वैल्यू है रूट 5 माइनस 1/2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो 3 पाई के बाद में तो नेगेटिव है.
जो भी वैल्यू मिलना है आपको, जो रिजल्ट मिलना है किस इंटरवल में मिलेंगे, 0 से पाई में मिलेंगे और 2 पाई से 3 पाई के बीच में मिलेंगे. दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड. क्लियर? हाँ या ना? सो पाई से 2 पाई में तो नेगेटिव वैल्यू रहेगी, 3 पाई के बाद नेगेटिव है, नो पॉइंट इन दैट. तो है ना, दैट इज, ये सब अप्रोक्स है ना, क्या हम अपना अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं. अब 0 से पाई में कितनी बार बनेगा 0.6? अरे भाई साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 90 डिग्री पे जाके ये बन जाता है 1. तो ठीक है, 30 डिग्री से ग्रेटर होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं. बोले सर एग्जैक्ट वैल्यू देखें क्या? अरे कोई जरूरत नहीं है, आप तो इतना देखोगे ये 2 बार बनेगा ना. हाँ बनेगा. बोले सर 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में. करेक्ट. तो ये अगर आप यहां पर दैट्स द वैल्यू ऑफ 1 मैक्सिमम वैल्यू और 0.6 के लिए लाइन ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली अरे भाई 0 से पाई में 2 बार बनेगा ये, और 2 पाई से 3 पाई में भी 2 बार बनेगा. समझाने के लिए मुझे इतनी बात करना पड़ रही है, अदरवाइज आप सीधे सीधे 4 रिजल्ट बोलोगे, बात खत्म हो जाएगी. नंबर ऑफ रूट्स 4. क्लियर? 0 से π/2. अरे ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू 30 डिग्री पे 1/2, 30 डिग्री से ज्यादा है, राइट. और 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, √3/2. ठीक है, और आपको चाहिए 0.6. ठीक है, उसी के अराउंड कुछ होता होगा, जो भी होगा. ठीक है, और साइन 90 पे जाके 1 बनेगा. तो 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कुछ वैल्यू है, जो भी है. करेक्ट. तो 1 वैल्यू दिस साइड, फिर ये स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो π/2 से पाई में एक वैल्यू, फिर 2 पाई से फिर अगेन एक वैल्यू यहां पर और एक वैल्यू यहां पर, 4 वैल्यू. तो ग्राफ राफ सब कुछ आप बेहतर ढंग से समझते हैं और ये बहुत इजीली समझ में आने वाली बात है. क्लियर? तो ठीक है, मतलब ये 60 डिग्री के अराउंड कुछ वैल्यू होती होगी. 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2. तो केवल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, हमारा काम हो गया. नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्लियरली 4, बात खत्म हो गई. √3 1.732 डिवाइड बाय 2, तो ये डेफिनेटली 1 से तो कम ही आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे 1 बनेगा. तो वो 0.6 या 0.78 के अराउंड होगा. तो 60 डिग्री से कुछ कम वैल्यू होगी, दैट वुड बी देयर. ठीक है ना? एनीवेज अवर जॉब इज डन. सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी थी. यहां पर उसने थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर किया, बस नथिंग एल्स. यार ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि आप जानते हो या जानना ही चाहिए, लेस देन -1 नो स्कोप, और 0.6 यस 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर. करेक्ट. सो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, recent year exams, theta is an element of -4 pi to 4 pi. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए. ओके, इक्वेशन को देखा आपने, 3 cos square 2 theta प्लस 6 cos 2 theta, ओके, माइनस 10 cos square theta प्लस 5 इक्वल्स टू 0. cos 2 theta स्क्वायर है, cos 2 theta, ये cos square theta. हम जानते हैं cos 2 theta इक्वल्स टू 2 cos square theta -1. यहां तो कुछ सीधे सीधे दिख रहा है. इफ आई टेक -5 कॉमन ईयर, 2 cos square theta -1 सीधे सीधे ही बन रहा है ना. मतलब वैसे तो मैं cos square theta को पुट करता इन टर्म्स ऑफ cos 2 theta यूजिंग द फॉर्मूला. करेक्ट. लेकिन मुझे यहां पे सीधे सीधे दिख रहा था, तो अच्छी बात है. ठीक है, दीज टर्म्स एज इट इज. देखो, ओके, लेट्स सी. 3 cos square 2 theta प्लस 6 cos 2 theta माइनस 5. 2 cos square theta -1 is cos 2 theta, perfect, equals to 0. 6 minus 5 1, so 3 cos square 2 theta plus cos 2 theta equals to 0. तो cos 2 theta कॉमन लिया, बहुत बढ़िया. 3 cos 2 theta प्लस 1 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. इंटरवल ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए आपसे इन द इंटरवल -4 pi to 4 pi. इट कुड बी इंटीजर टाइप, इट कुड बी ऑप्शंस अगर गिवन है तो. ठीक है, अभी ऑप्शंस नहीं आपके सामने. cos 2 theta
तो दो रिजल्ट्स हो गए, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 2 थीटा इक्वल्स टू -12। करेक्ट। देखो अपन फाइंड आउट जरूर कर सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, या cos थीटा कब 0 होता है? cos थीटा 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। करेक्ट। नहीं, ये सब रिजल्ट तो आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि cos थीटा 0 तो थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा वुड बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन कभी कभी हम लॉजिकली भी थोड़ा सा देख के, ग्राफ से को भी देख के हम काम कर सकते हैं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0, आप इतना ये जरूर मतलब फंडे क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप निकालते बैठोगे यहाँ पर भाई cos थीटा 0 थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, या थीटा वुड बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। आप अगर ये जानते हैं, ये समझते हैं कि भाई इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, cos 2 थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन, cos थीटा पीरियोडिक है 2 पाई से, लेकिन cos 2 थीटा पीरियोडिक है पाई से। करेक्ट। अब देखिएगा, मैं केवल cos थीटा की बात करता हूं। इफ आई जस्ट प्लॉट cos थीटा, -4 पाई से 4 पाई के बीच में मैं तो cos थीटा को बनाता हूं 0 से 2 पाई के बीच में। cos थीटा जिसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, cos 2 थीटा का पीरियड कितना होगा हाफ पाई। जीरो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, sorry, this is going to be pi please, cos pi would be equals to -1, this is 3 pi by 2, cos theta 0 होगा ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 पर, and 2 pi, again it will become 1, तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है, pi by 2 पे 0 है, pi पे बन जा रहा है -1, 3 pi by 2 पे 0, 2 pi पे 1। बोले सर cos 2 थीटा है तो ठीक है ना, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 0 से 2 पाई का इंटरवल, यहां पर -4 पाई और 4 पाई इंक्लूडिंग वैल्यूज है। ओके, दैट विल डेफिनेटली टेक केयर। cos थीटा 0 कब हो रहा है? cos थीटा 0 हो रहा है, cos थीटा कब 0 हो रहा है? 0 से 2 पाई के बीच में दो वैल्यूज हैं। कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक है पाई बाय 2 और एक है 3 पाई बाय 2। बोले हाँ सर ठीक है, समझ में आता है, करेक्ट। लेकिन जब cos 2 थीटा की बात की जाएगी, उसका पीरियड आधा हो जाएगा। cos थीटा पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज 2 पाई, बट cos 2 थीटा दैट पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, पीरियड की अगर मैं बात करूंगा कितना होगा वो 2 पाई अपॉन 2। सारे फंडे लग जाते हैं तभी तो मजा आता है। तो 2 पाई के इंटरवल में 0 से 2 पाई में दो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, लेकिन जब पीरियड आधा हो जाएगा तो 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी। करेक्ट। भाई पीरियड जब 2 पाई है तो इस 2 पाई के इंटरवल में दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। बट जब पीरियड पाई हो जाएगा तो पाई के इंटरवल में ही दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो 2 पाई के इंटरवल में 4, 0 से 2 पाई में 4 वैल्यूज, 2 पाई से 4 पाई में अगेन 4 वैल्यूज। अब नेगेटिव साइड में भी देख लो, क्योंकि -4 पाई से 4 पाई का है, तो -2 पाई से 0 में अगेन 4 वैल्यूज, और -4 पाई से -2 पाई में भी 4 वैल्यूज। गेटिंग दैट? यार ऐसे समझ लो आप, cos थीटा तो इवन फंक्शन है, सारे कंसेप्ट अप्लाई करो। 0 से 4 पाई में जितने रिजल्ट्स होंगे उतने ही रिजल्ट्स उसके लेफ्टवर्ड्स होंगे। तो 8 + 8 कितने वैल्यूज होंगी? 16 वैल्यूज। तो 16 वैल्यूज तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन रिजल्ट 16 नहीं भैया, इसको भी तो देखो, -1/2। यहां इसके सॉल्यूशन है 16, लेकिन केवल इसके हैं ये। अब -1/2 इसी ग्राफ पे आ जाओ, cos थीटा वाले ग्राफ पे आ जाओ, -1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। cos थीटा की रेंज होती है -1 से 1। हाँ, -1/2 तो हमें समझ में आता है कब बन रहा है, दैट इज नो इश्यूज देयर। तो -1/2 भाई सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब अगेन 0 से 2 पाई पे फोकस करें अपन, -1/2 समवेयर हियर, -1/2। करेक्ट। ये लाइन ड्रॉ की मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो जरा कितनी जगह कट करेगी। एक वैल्यू होगी जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, और एक वैल्यू होगी जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। करेक्ट। कौन सी वैल्यू होगी? अरे भाई
एक होगा आपका पाई माइनस, क्योंकि आपका कॉस थीटा 1/2 कब बनेगा? 60 डिग्री, करेक्ट, π/3। तो एक वैल्यू होगी पाई माइनस π/3, एक वैल्यू होगी पाई प्लस π/3। ठीक है, बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। गॉट दैट पॉइंट? क्या बोला मैंने? पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3, दीज टू वैल्यूज, करेक्ट। सो हमारा काम हो गया। बोले सर कैसे? 0 से 2 पाई में कितनी वैल्यूज थी? बोले 2। ये तो पाई से पीरियोडिक है, तो 0 से 2 पाई में कितनी वैल्यूज हो गई? 4। 2 पाई से 4 पाई में अगेन 4, लेफ्ट वर्ड भी उतनी ही, मतलब टोटल 8 + 8 16। इसके लिए भी 16 वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगी। इन ऑल टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? इन ऑल कितने सॉल्यूशंस हो गए? आप जरूर बोलिए 32 सॉल्यूशंस। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, इजी वन। इक्वेशंस में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन इसमें एरर नहीं होना चाहिए, करेक्ट। द क्वेश्चन इज Miss 2022, number of solutions of the equation 2 theta minus cos square theta plus root 2 equals to 0 in all real values. How many solutions are there? Number of solutions. 2 theta minus cos square theta plus root 2 equals to 0. पहली नजर में जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप बोलोगे सर कुछ एरर हो गई इसमें, आपने लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी। आपको तो यहाँ 2 थीटा लिखा है, cos 2 थीटा लिखना था आपको यहाँ पर, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कोई cos 2 थीटा नहीं, कोई sin 2 थीटा नहीं है। बोले सर फिर कैसे सॉल्व करें इसको? इंटरेस्टिंग अप्रोच, देखिएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस रूट 2, ठीक है। बोले हाँ ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये 2 थीटा का क्या करोगे आप? सर दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक लीनियर फंक्शन है। भाई ये थीटा में क्लियरली इन टर्म्स ऑफ थीटा, और ये लीनियर फंक्शन इन थीटा। बोले इसको कौन सॉल्व करेगा? दोनों अलग अलग है, एक दाएं और एक बाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस में ग्राफ्स हेल्प करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्विंग में ग्राफ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बोले सर कैसे ग्राफ का इंपॉर्टेंस है? देखो, लीनियर फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन? स्ट्रेट लाइन, क्लियर? बोले हाँ ठीक है, होता है वो। cos स्क्वायर थीटा को प्लान कर सकते हो आप? cos स्क्वायर थीटा को प्लॉट कर सकते हो? बोले हाँ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई? यू कैन से लाइक दैट्स अ फंक्शन ऑफ थीटा, यू कैन से दिस इज f ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज अ सेकंड फंक्शन जो कि लीनियर फंक्शन है, g ऑफ थीटा। क्लियरली बोथ आर फंक्शन ऑफ थीटा। बोले हाँ ठीक है, ओके लेट्स गो अहेड विद दैट। cos थीटा की रेंज होती है -1 से 1। व्हेन आई से cos स्क्वायर थीटा, रेंज इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 to 1, क्लियर? व्हेन आई से 0 to 1, तो 0 से 1 में रेंज तो 0 से 1 हो गई। और आप ये भी जानते हैं, जानना ही चाहिए आपको, कि फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करने पर वैल्यू और घटती है, रिड्यूस होती है, करेक्ट? तो cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा प्लस रूट 2, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा पीरियड ऑफ, कैन यू प्लॉट दैट कर्व? कैन यू प्लॉट दैट कर्व? तो आपका जवाब है हाँ सर कर सकते हैं। cos थीटा इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, बट cos square theta is going to be a periodic function with period pi. ये सब इनफैक्ट sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर, sec स्क्वायर, cosec स्क्वायर, सारे के सारे पाई से पीरियोडिक हैं, क्लियर? तो बनेगा कैसे? बनेगा कैसे जब आप cos थीटा को बनाते हो? देखो, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं डिटेल में बात करना पसंद करूंगा। cos थीटा, एनीवेज, ठीक है। दिस इज π/2 पे 0, 3 π/2 पे 0, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया गया। दिस इज -π/2, -3π/2। अब आपने cos स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव का तो कोई कार्यक्रम ही नहीं, जो कुछ भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। -π/2 से π/2 में जो कर्व बनेगा वही कर्व आगे रिपीट होते जाएगा, पाई से पीरियोडिक रहेगा, सीधी सी बात है। यू कैन से लाइक दैट 0, this is 1, π/2,
डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व सेम हो गया क्या? नहीं, जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, वो यहां पर भी रहेगी, और पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है, वो यहां पर भी रहेगी, लेकिन 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करने पर वैल्यू छोटी हो जाएंगी, तो कर्व सेम नहीं होंगे। डू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। एनीवेज, मैं जस्ट, क्योंकि आपको उतना समय नहीं कि आप वहां पे कोई एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे, मैं आपको समझाता हूं। जब हम एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम कई सारी बातों का डिस्कशन साथ में करते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट होता है कि भाई बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए कॉस थीटा ऐसा कर्व होगा, मान लीजिए कॉस थीटा ऐसा कर्व है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो बनेगा ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा इससे नीचे बनेगा। आप समझ गए उस बात को, क्योंकि वैल्यू और छोटी होती जाएंगी। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो, ठीक है, वो तो कंटिन्यूअस कर्व होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे एक एरर हो गई, और वही एरर है कि नीचे जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, प्लीज। नी मतलब बिलो द एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है, इट विल रिपीट अगेन, ठीक है ना। तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, समझाने वाली बात है ना। बिलो द एक्स एक्सिस कैसे हो सकता है? नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, 2 थीटा प्लस रूट 2। बोले सर ये क्या है? दिस इज योर थीटा, दिस इज योर एफ ऑफ थीटा। 2 थीटा प्लस रूट 2 क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है। 2 थीटा प्लस रूट 2, समझ रहे हैं आप इस बात को? y इक्वल टू mx प्लस सी वाली बात हो गई है। ये जस्ट थिंक ओवर दैट। फिर ये 0 कब बनेगा? या फिर ये कह लीजिए, यस यू कैन से लाइक g ऑफ थीटा की वैल्यू 0, या ये लाइन ड्रॉ कैसे करोगे? लाइन ड्रॉ कैसे करोगे? तो ये स्लोप, इस लाइन की स्लोप होगी 2, इस लाइन की स्लोप होगी 2, और रूट 2 क्या होगा? रूट 2 वुड बी द इंटरसेप्ट। क्लियर? और ये थीटा, थीटा को कहां कट करेगी? थीटा वाली लाइन। भाई आपने क्या किया, ये थीटा और ये एफ ऑफ थीटा को प्लॉट किया, अभी आप जी ऑफ थीटा को प्लॉट करोगे। तो जी ऑफ थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? बताओ 0 कब होगी? 0 तब होगी माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2। क्लियर? तभी तो माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 0 होगा, तो माइनस 1 बाय रूट 2 पर, ठीक है। तो माइनस 1 बाय रूट 2 पे, ये तो माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई बाय 2 का मतलब माइनस 1.57 है। क्लियर? तो 1 बाय 2 मतलब माइनस 0.5, ये 1 बाय रूट 2 की बात करूं, माइनस 1 बाय रूट 2 समवेयर हियर। रूट 2 इज द इंटरसेप्ट देयर, ये रहा रूट 2, 1 से बड़ा ही रहेगा रूट 2, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी 2 थीटा प्लस रूट 2 की स्ट्रेट लाइन। जब थीटा की वैल्यू 0 है तब ये रूट 2 बनेगा, 0 कॉमा रूट 2। कॉस थीटा वाले में 0 कॉमा 1। आया कुछ समझ में? नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की गई है। बोले सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट नहीं है, काफी आसान, मैंने एक्सप्लेन ज्यादा किया है। सबसे पहली बात है कॉस स्क्वायर थीटा का कर्व, और आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ भी इसको बेवजह सॉल्व करने की कोशिश मत करिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया या 2 थीटा के फॉर्म में लेके गए, कोई मतलब नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक लीनियर फंक्शन है, दोनों को सेपरेटली प्लॉट करना। दोनों को सेपरेटली प्लॉट किया समझाने के लिए, आप तो सीधे सीधे करिएगा। एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, दोनों के जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वही उतने रिजल्ट्स होंगे, और क्या, दैट इज दैट। ठीक है। तो क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2022, 16 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। क्वेश्चन बहुत स्पेशल तो नहीं कहूंगा मैं इसको, क्योंकि ये सवाल रेगुलर बैचेस में भी आप देखते हैं, और उसको जो तरीका होता है वो ये होता है कि यू नीड टू गो फॉर 2 साइन ए साइन बी, करेक्ट। और 2 साइन ए साइन बी आप अप्लाई करते हैं इसमें। मान लीजिए 2 टर्म्स ली और इसमें 2 साइन ए साइन बी अप्लाई किया, विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, करेक्ट। और फिर इन दोनों में अप्लाई किया, साइन 80 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व। लेकिन ये सवाल
एक स्पेशल टेक्निक से किया जा सकता है, स्पेशल फॉर्मूले से किया जा सकता है, ये कह लीजिए एक बिल्कुल शॉर्टकट अप्रोच है. यस, इट्स अ शॉर्टकट अप्रोच, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन, अगर आपकी जानकारी में हो कि 4 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा is equals to sin 3 theta. If you remember this, your job is done within few seconds. और नहीं तो फिर बना लोगे आप, लेकिन थोड़ा ज्यादा समय लगेगा. So it is like 4 sin theta. यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है देखो, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री. So this is what 60. This is 20 degree. This is 60 minus 20 degree. This is 60 plus 20 degree. Correct? It is like sin 20 degree. Sin 60 minus 20 degree sin 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री. बस अगर आपकी जानकारी में एक रिजल्ट है एंड योर जॉब इज डन, और जरूर रहेगा, रहना ही है, आपको एग्जाम देना है. तो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स. करेक्ट, इट इज 4 टाइम्स साइन 3 इंटू 60 डिग्री. Sorry, sin, this is 20 degree, theta is 20 degree, sin 60 is equals to root 3 by 2. Correct? तो ये 16 है, do take care, it is 16 here. तो 16 is 4 into 4. The result of this is root 3 by 2 multiplied with what? 4 into root 3 by 2 is equals to 2 root 3. अब आप समझ लिया आपने कितनी आसानी से काम हो गया. मतलब ये ऑब्जर्वेशन वाली बात थी बस, और कुछ नहीं. सिमिलरली यू नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट. 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बहुत हेल्प करेंगे आपके लिए. दीज टू आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट. बोले सर ये कैसे आ जाते हैं? वैसे कैसे आ जाते हैं ये आपको रेगुलर क्लासेस में मिल जाएगा, बट ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. ये कैसे आ जाते हैं? साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल. तो चलिए करके बता रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. आवर जॉब इज डन, दैट इज ओके. 4, और आप देखो ना, अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो मेंस 2022 कितनी आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप सवाल बना देंगे. अदरवाइज यू विल अप्लाई 2 sin A sin B हियर, then you will be multiplying sin 80 degree inside that bracket, फिर सॉल्व करोगे और फिर रिजल्ट मिलेगा. So it is 4 sin theta sin A minus B into sin A plus B sin square A minus sin square B. Correct? Sin A minus B into sin A plus B. 4 sin theta sin 60 डिग्री. व्हाट इज दैट sin 60 डिग्री? रूट 3 बाई 2. रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर 3 बाई 4. करेक्ट? सो इट इज 4 sin थीटा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. दैट्स हाउ यू गॉट इट. सिमिलरली यहां पर भी cos A minus B into cos A plus B का फॉर्मूला लगाइएगा. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर cos A minus B into cos A plus B? cos square A minus sin square B. अप्लाई कीजिएगा cos square A minus sin square B. cos theta 4 cos theta को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल बी गेटिंग द फॉर्मूला फॉर cos 3A. एंड यस, कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपके सामने है. सो अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, शानदार सवाल. sin स्क्वायर 10 डिग्री sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 50 डिग्री sin 70 डिग्री equals to in the right hand side alpha minus 1 by 16 sin 10 डिग्री. Then पूछा गया आपसे 16 plus alpha raised to power minus 1 is equals to what? 16 plus 1 by alpha equals to what? This left hand side which is given to you is equals to alpha minus 1 by 16 sin 10 डिग्री. मतलब ये this left hand side should be there in terms of alpha minus 1 by 16 sin 10 डिग्री. अल्फा की वैल्यू मिलेगी और इसे यहां प्लेस करूंगा मैं. देखो, जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड दैट sin 3A कैन बी रिटन एज, बड़े काम की बात होती है, देख लिया होगा आपने.
और इस क्वेश्चन को देख के आपको जरूर अलर्ट हो जाएंगे, ए साइन 60 माइनस ए एंड साइन 60 प्लस ए। करेक्ट बोले सर यहां पर कैसे, क्या देखो आप 4 साइन 4 यहां नहीं है, 4 हम लगा लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं, 4 से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात कर लेंगे, बट जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व, ये है 50 डिग्री 50, 60 माइनस 10 ये है 70, 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10 एंड साइन 10 डिग्री। एक साइन 50 डिग्री हुआ, साइन 70 डिग्री हुआ, और यह साइन 10 डिग्री भी अवेलेबल है। तो मैंने इसको अरेंज किया और 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 टाइम्स। सबसे पहले तो 4 साइन 10 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, साइन 60 माइनस 10 डिग्री, डिग्री नहीं लिखा रहा हूं, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 से डिवीजन किया, एक साइन 10 डिग्री हो गया, अब बचा क्या आपके पास, साइन 10 डिग्री, ठीक है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री। राइट हैंड साइड में मुझे पता है अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री है, दैट विल सी। ये क्या बन रहा है, 4 साइन है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया था, साइन 3 है, तो साइन 3 इंटू 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री रिड्यूस हो गया। आगे आपको इंपॉर्टेंट समझ में कि ये रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो 1/2, 1/4 इंटू 1/2, 1/8। नाउ दीज टर्म्स आर देयर, साइन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री। अच्छा, रिजल्ट मुझे रिक्वायर्ड है अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। ओके, अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। मैंने फिर कलाकारी करी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 10 डिग्री। अब इसके ऊपर फोकस किया, साइन 10 डिग्री को अनटच्ड रखा, और साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके यहां पर अप्लाई किया, 2 साइन ए साइन बी, 1/16 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी साइन 10 डिग्री। ट्वेंटी माइनस 40 माइनस 20 कॉस माइनस थीटा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री विच इज माइनस हाफ, साइन 10 डिग्री को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन 10 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई किया, कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन 10 डिग्री। यहां पर मैंने साइन ए साइन बी इसमें अप्लाई करना पसंद किया, 2 साइन ए साइन बी, बिकॉज साइन 10 डिग्री इज देयर, तो उसको अनटच रखा। ओके, लेट्स सी अब क्या हो सकता है। तो माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री इज देयर। फिर कलाकारी, साइन कॉस 20 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री कहां है, साइन 10 डिग्री को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई किया। अगेन इस स्टेप पे फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो दैट 2 साइन ए कॉस भी बन जाएगी। शानदार। So yes, have you applied 2 sin a cos b? So when I says 2 sin a cos b, that is equals to sin, फॉर्मूले में तो कहीं कोई मिस्टेक की गुंजाइश ही नहीं है, करेक्ट। आप इसको 2 cos a sin b भी कर सकते हैं, फॉर्मूला प्रॉपर्ली लगाइए, ए एंगल बी एंगल पे ध्यान देते हुए। So it is equals to 1/16, ये 1/16 as it is, ये 1/2 as it is, 2 साइन ए कॉस बी बोल रहा हूं मैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2 साइन 10 डिग्री एज इट इज। यार ये मैंने कई जगह डिग्री लगाया, कहीं नहीं लगाया, परेशानी तो नहीं आपको। सो 1/2 तो दोनों जगह ही बाहर आ रहा है, उसको 1/32 कर देता हूं मैं, बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा हाफ, करेक्ट, हाफ।
साइन 10 माइनस 20 माइनस 10, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, 1/2 तो मैं बाहर ले चुका हूं, साइन 10 डिग्री माइनस, करेक्ट, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है, तो ये भी साइन 10 डिग्री बच रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। डू टेक केयर, साइन माइनस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, अगर आप 2 कॉस ए साइन बी लगाते तब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता, तभी ठीक हो जाता वो। तो डू टेक केयर की क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और जिस फॉर्मेट में लगा रहे हो उसी तरीके से काम करो। 2 कॉस ए साइन बी होता तो वो हो जाता साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। 2 कॉस ए साइन बी होता तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता, बाद घुमा फिरा के बिल्कुल वही रहती। 1/32 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/64, बहुत बढ़िया, माइनस 2 साइन 10 डिग्री डिवाइड बाय 32 है, वन बाय 16। हमने राइट हैंड साइड में कहीं कुछ कलाकारी नहीं की थी। अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, तो अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, अल्फा की वैल्यू, दैट अल्फा इज नथिंग बट, अल्फा की वैल्यू हमने डेफिनेटली कैलकुलेट कर ली, अल्फा आ गया हमारा 1/64। अल्फा अगर 1/64 है तो अल्फा इनवर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 64, और 64 प्लस 16 80। सुपर क्वेश्चन, काफी कुछ लगा दिया इसमें हमने कलाकारी करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन 3a का जो फॉर्मूला है जो सीखा हमने उसको एप्लीकेशन करना, राइट। फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हुए, राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हुए काम करते चलना। ट्रिगो है, इतना तो करना ही होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियोज एंड आइडेंटिटीज फ्रॉम मेंस 2017, 4 ऑप्शंस आर आल्सो देयर। 5 tan square x minus cos square x is equals to 2 cos 2x plus 9। cos 4x की वैल्यू पूछी गई आपसे, ओके, ठीक है। 5 tan square x minus cos square x is equals to 2 cos 2x plus 9। देखो 5 टाइम्स, सब कुछ हम cos के टर्म्स में ले आते हैं। tan square x, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। प्लानिंग सबसे पहले शुरुआत में इस क्वेश्चन को देखते हुए यही करी है कि कॉस के टर्म्स में चेंज किया जाए सब कुछ। लेट्स सी, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x, 2 cos 2x, ओके। लेट्स सी, 2 cos 2x को भी लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9। इज इट ओके? सब कुछ कॉस के टर्म में। बोले सर ये सेक स्क्वायर एक्स है, तो वो तो सेक स्क्वायर एक्स है, आप भी समझ रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 9, तो प्लस 7, परफेक्ट। तो व्हेन यू टेक द एलसीएम हियर, एलसीएम लेते हो तो ये बनता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस रेज टू पावर 4x, डिवीजन में कॉस स्क्वायर एक्स विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, सो इट इज 4 कॉस टू द पावर 4x प्लस 7 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक बात हम समझते हैं कि cos 4x की वैल्यू रिक्वायर्ड है। cos 2x का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 4x अगर मुझे लिखना है तो दैट cos 4x इज क्लियरली 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये भी अंडरस्टूड है हमें, ओके। लेट्स सी, सो इट इज 5 माइनस 5 cos स्क्वायर x सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। सारी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं so दैट आप बहुत कंफर्टेबल रहें। माइनस 9 cos रेज टू पावर 4x माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 cos स्क्वायर x प्लस 5
इक्वल्स टू 0, कॉस स्क्वायर एक्स में ये बन गई क्वाड्रेटिक, कॉस स्क्वायर एक्स को रख दीजिए t या z वॉट एवर यू से 9t रेज़ टू पावर 4 माइनस 12 प्लस t नॉट t रेज़ टू पावर 4, कॉस स्क्वायर एक्स को t लिया मैंने तो इट इज 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिएगा एक बार सारी स्टेप्स क्या क्या किया है, तो सब कुछ आपको दिख रहा है। मैंने cos स्क्वायर एक्स के टर्म्स में सारी इक्वेशन को लेके आया हूँ। cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स को भी cos के टर्म में। ट्रिगो है, रेशोज एंड आइडेंटिटीज का सवाल है, आना है, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए इसको, 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। प्लीज फैक्टराइज इट। क्या बन रहा है ये 45 एंड हियर इट इज 12, ओके 15 एंड 3, राइट। आप भी यही सोच रहे हो 15 एंड 3, तो 9t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। So it is 9t square plus 15t, 3t को लिया कॉमन, 3t कॉमन लिया तो इट इज गोइंग टू बी 3t प्लस 5 माइनस ऑफ 3t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। So two roots are there, 3t minus 1, 3t plus 5 equals to 0. t is nothing but cos square x. तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यूज आ रही हैं आपकी 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/3 एंड cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/3, करेक्ट। ऑल द स्टेप्स आर देयर। हाँ, इतना सॉल्विंग तो करना होगा, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे आपको बताना है, आप तेजी से काम करेंगे, बट ठीक है, इट विल टेक दैट मच टाइम। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस 5/3, अब देखो रिजेक्टेड, व्हाई रिजेक्टेड, इस वैल्यू को कोई मतलब ही नहीं है, इसको कोशिश भी मत करिए सॉल्व करने की। रिजेक्टेड बाय बिकॉज cos x की रेंज होती है -1 टू +1, cos स्क्वायर x की रेंज होगी 0 टू 1, तो cos, और वैसे भी स्क्वायर नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बात ही खत्म हो जाती। cos स्क्वायर x 1/3, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। तो cos स्क्वायर एक्स 1/3 में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम तो हो गया। बोले सर कैसे, cos 2x, दैट cos 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 माइनस 1, दैट cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्लेस करिए। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम 2/3 माइनस 1, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/3, cos 4x, cos 2x की वैल्यू मिल गई मुझे -1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये cos 2x रखूंगा इधर, 2/9 -1 -7/9, इट इज वेरी मच प्रेजेंट देयर, -7/9 इज द करेक्ट रिजल्ट। तो ठीक है, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ऊपर बेस क्वेश्चन था, और आप जानते हैं ट्रिगो में क्वेश्चंस डेफिनेटली, जब अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी है तो डेफिनेटली यू वुड बी इन ए पोजीशन कि आप सोच पाए, समझ पाए कि करना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आपको cos 4x रिक्वायर्ड है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 4x। हमने इसलिए प्लान किया कि अगर हम cos स्क्वायर x फाइंड आउट कर लेते तो हमारा काम बन जाएगा, करेक्ट। प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करते हैं, जो कि मैंने किया रिसेंटली, जब प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर क्वेश्चंस का डिस्कशन बना रहा था मैं, तो अब रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस में अलॉन्ग विद द फॉर्मूला लिस्ट आपको तैयार होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज के लिए। ये रिजल्ट भी डेरिवेशन में समझाए हुए होते हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की, तो यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, डेरिवेशन ऑफ दिस रिजल्ट, व्हिच रिजल्ट्स sin 18 डिग्री इक्वल्स टू √5 - 1/4। यस, डेरिवेशन इज देयर, कंप्लीट डेरिवेशन इज देयर। और sin 18 डिग्री जो है, एक पता होता तो बाकी सब निकाल लेते हैं, क्योंकि sin 18 डिग्री को हम डेरिवेशन समझाते हैं। sin 18 डिग्री पता होता है तो cos 18 डिग्री आ जाता है, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री, और सॉल्व कर लेते हैं। ये cos 18 डिग्री, sin 18 डिग्री अगर आपको पता होता है तो दैट इज इक्वल्स टू cos 72 डिग्री ऑल्सो, बिकॉज 18 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 - 72, करेक्ट। भाई ये 18 डिग्री 90 - 72,
तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। और सिमिलरली सेम लाइंस के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो cos 36 डिग्री दैट वुड बी इक्वल टू sin 54 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4, और cos 36 डिग्री पता लगता है तो sin 36 डिग्री निकल जाता है। इनफैक्ट एक रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं sin 18 डिग्री और उसकी एलसीएम बाकी सब निकाल लेते हैं, राइट। बट पॉइंट इज जैसे cos 36 डिग्री रिक्वायर्ड है तो cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो cos 36 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1, ये cos स्क्वायर 18 डिग्री वैल्यू प्लेस करते आएंगे। बट द पॉइंट इज, और यहां पर भी वही 90 माइनस 54, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो इस प्रकार से रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं। बट द पॉइंट इज ये आपको याद रखना पड़ेंगे। रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशंस की बात की गई है इसके ऊपर। तो ये अलॉन्ग विद द फॉर्मूला लिस्ट जो आपने तैयार की हुई है, प्लीज राइट दीज 4 रिजल्ट्स आल्सो। साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1/4, cos 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4, यहां माइनस 1 प्लस 1। याद रखने का तरीका मतलब दिस इज 10 प्लस 2 रूट 5, यहां पर 10 माइनस 2 रूट 5। बट यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट क्योंकि ये लग रहे हैं सवाल आजकल, बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर, अल्फा इक्वल्स टू साइन 36 डिग्री इज द रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए। अब साइन 36 डिग्री पता होगा तब तो अपन आगे बात करेंगे। अब साइन एक तो ऑप्शन ही हो सकता है कि भाई अल्फा इक्वल्स टू साइन 36 डिग्री। अब साइन 36 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, ये रही साइन 36 डिग्री की वैल्यू पता है मुझे, और मैं एक एक में प्लेस करके देखूंगा तो वो तो बड़ा लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। साइन 36 डिग्री की 4 ऑप्शन में फिट करके देखूंगा तो मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो यहां हम इसको डिफरेंट वे में प्रोसीड करते हैं। साइन 36 डिग्री इज द रूट ऑफ विच फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 36 डिग्री cos 2a का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। बोले हाँ ठीक है, होता है, उसमें क्या खास बात है। एग्जैक्टली कुछ भी खास नहीं। तो 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 2 36 डिग्री, ठीक है। cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 36 डिग्री। साइन 36 डिग्री को मैंने अल्फा लिया है तो ये अल्फा, करेक्ट। भाई मुझे ये इक्वेशन चारों जो ऑप्शंस हैं वो चारों ऑप्शन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो उस फॉर्म में लाना होगा, इसलिए मैं कलाकारी देख रहा हूं। पुट कर करके तो चारों ऑप्शन संभव नहीं रहेगा। cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये 36 डिग्री है तो ये 72 डिग्री होगा, और ये वैल्यू भी पता है तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी, तो छोड़ना पड़ेगा आपको स्ट्रेट वे। और क्यों छोड़े हम, so it is going to be root 5 minus 1 is equals to 4 minus 8 अल्फा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो रूट 5 is equals to माइनस 1 प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर। और अब यहां पे किया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हेन आई से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और वो स्क्वायरिंग का लॉजिक सीधी सी बात है कि 4 डिग्री के टर्म्स में है मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो सारे के चारों ऑप्शन उसी फॉर्मेट में। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इट इज 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 8 अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 5 10 80 अल्फा स्क्वायर। So it is going to be 64 alpha raised to power 4 minus 80 alpha square plus 20 equals to 0. 4 से डिविजिबिलिटी है तो 4 से 16 अल्फा रेस्ट टू पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देख लो बस जरा, 16x to the power 4 minus 20x square प्लस 5 इक्वल्स टू 0।
दैट्स द रिजल्ट देयर, करेक्ट. बट हाँ, यूनिक सी अप्रोच है और वो अप्रोच पता होगी तभी आप बना पाओगे. और इसीलिए जब हमने डिस्कशन में एक बार ले लिया तो अब आपको अप्रोच तो पता लग गई और अप्रोच भी पता लग गई और एज वेल एज आपको ये भी बता दिया कि इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं. सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट, है ना, आपको ध्यान देना होगा. करेक्ट. क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑलरेडी वी हैव सीन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट हर क्वेश्चन में कुछ नई बात तो हो ही जाती है. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos x plus pi by 3 into cos pi by 3 minus x is equals to 1 by 4 cos squared 2x. Interval is minus 3 pi to plus 3 pi. X is there in that interval. Number of solutions की बात की गई है. First of all, if you observe it, cos a plus b into cos a minus b. That's a direct formula. कुछ अलग special approach? No. Cos a plus b into cos a minus b, cos square a minus sin square b. वो तो आप स्ट्रेट पे अप्लाई कर दीजिए. cos square a minus sin square b, करेक्ट, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 1 by 4 sin cos square 2x. ठीक है ना. दिस इज योर cos a plus b into cos a minus b, pi by 3 minus x into pi by 3 plus x. cos, आई होप यू आर गेटिंग इट. ऐसा समझ लो भाई, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. दैट्स द फॉर्मूला देयर. cos square pi by 3, cos 60 डिग्री 1 by 2 square would be equals to 1 by 4 minus sin square x. अभी फिर ध्यान से देखा कि यार cos square 2x इज देयर इन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इट इज sin square x. तो एक कलाकारी फिर कर ली जाए. बोले सर कौन सी, कि इसको भी cos 2x के टर्म्स में ही चेंज कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा. जरूर हो जाएगा. cos 2x इज इक्वल्स टू 1 minus 2 sin square x. बोले हाँ ठीक है सर, आइडिया है, बिल्कुल आइडिया है, तो अच्छी बात है. डायरेक्ट लिखेंगे आप, sin square x इज इक्वल्स टू 1 minus cos 2x अपॉन 2. तो 1 by 4 माइनस ऑफ sin square x की जगह पुट किया 1 by 2, है ना, माइनस, चलिए मैंने इस ढंग से लिखा तो उसी ढंग से लिख देता हूं, माइनस ऑफ cos 2x by 2. अभी ये बन जा रहा है, यह बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos 2x. ठीक है, ठीक किया हमने. 1 by 4 माइनस 1 by 2. ओके, तो 1 by 4 माइनस 1 by 2 माइनस 1 by 4 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 by 4 cos square 2x. अरेंज कर लीजिए इसे. तो cos square 2x माइनस 2 cos 2x. ठीक है, एलसीएम लिया 4 हमने. तो सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया. ऐसा बोल दीजिए cos 2x में क्वाड्रेटिक फ्रेम कर रहे हैं, बस उतना ही किया. माइनस 2 cos 2x, माइनस 1 हियर तो प्लस 1 हियर. क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ cos 2x. और इसको भी देख के आपको खुश होना चाहिए. बोले सर क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डायरेक्टली बन रहा है, तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं है. cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देख लीजिए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, cos 2x माइनस 1 एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट. दैट मीन्स cos 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 1. आपको इंटरवल कहा गया माइनस 3 पाई टू प्लस 3 पाई, दैट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू cos 0 डिग्री. cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. x इज इक्वल्स टू n पाई, माइनस 3 पाई और 3 पाई इंक्लूडिंग है. रखते जाओ एक एक करके वैल्यूज और देख लो कितनी वैल्यूज आ रही हैं. इफ यू कीप n 0 तो 0, n की वैल्यू 1 तो पाई, n की वैल्यू 2 पाई, वैल्यू ऑफ n माइनस 1, तो इधर लिख रहा हूं प्लीज, माइनस पाई, माइनस 2 रखने पर माइनस 2 पाई और माइनस 3 रखने पर माइनस 3 पाई. इंक्लूडिंग वैल्यूज हैं तो ठीक है. हियर ऑल्सो 3 पाई इज ऑल्सो देयर, राइट. 3 plus 3 6 plus 1 7 7 results are there.
इन गलती से 6 मत कर देना उसको, ठीक है ना। ग्राफ बना के भी आप करना चाहें, डू टेक केयर cos 2x है, cos 2x की वैल्यू 1, तो cos x का ग्राफ बनाते हो तो cos x 2 पाई से पीरियोडिक है, cos 2x वुड बी पीरियोडिक, cos x 2 पाई से पीरियोडिक है, तो cos 2x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई। नो, इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज 0, ये cos x की बात कर रहा हूं प्लीज, है ना, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज अगेन 3 पाई। तो cos x की अगर मैं बात करूंगा तो cos x 0 से 3 पाई में, cos x 0 से 3 पाई में कितनी बार बनेगा, 1, cos x वैल्यू 1 कितनी बार बनेगी, 2 बार बनेगी, 0 पे 1 बनेगा और 2 पाई पे 1 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हैं कि इसका जो cos 2x में जो पीरियड होगा, दैट पीरियड वुड बी हाफ ऑफ दैट, तो वो पाई से पीरियोडिक हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना होगा, नहीं तो उसमें एरर हो सकती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही हो गया यहां पर, करेक्ट। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।